हेलो दोस्तों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको पूरा संस्कृत के VVI क्वेश्चन ले गए हैं जो कि कल एग्ज़ाम जो आपका संस्कृत का है 17 तारीख को, वो उसमें आ सकता है। ठीक ना, आशा रहेगा इसी से आएगा दोस्तों, आ भी जाएगा। आप पूरा शुरू से अंत तक लगे रहिए, आ जाएगा। ठीक ना दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिए, पूरा इसी से आएगा। बाकी आपको कहीं नहीं भटकना जरूरी है। बाकी सत्र तो देखिए दोस्तों ठका जा रहा है। ठीक ना, यहाँ पर आराम से आप पढ़िए, यहाँ से लग सकता है क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले मैं आपको बताऊँगा क्या दोस्तों, जानते हैं? पहले हम बताऊँगा आपको पत्र बताऊँगा। क्या बताऊँगा? पत्र बताऊँगा। पत्र बताऊँगा ये इसी में, या तो आवेदन पत्र बताऊँगा। ठीक, आवेदन पत्र भी या पत्र भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा पहले। ठीक है, यहाँ से 10 नंबर आपको एकदम गारंटी साथ लेवा सकता हूँ। एकदम अगर पूरा तैयार करके जाते हैं तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला, देखिए ट्रिकली, वो भी ट्रिकली, ये नहीं जैसे मैं तैसे बता देंगे। ट्रिकली बताएंगे। कैसा बताएंगे दोस्तों? ट्रिकली बताएंगे। कैसा? ट्रिकली बताएंगे। क्या कैसा बताएंगे? ट्रिकली बताएंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे अंक प्रमाण पत्र या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण पत्र, इस पर निबंध बोले लिखने, सॉरी निबंध नहीं, पत्र कहे लिखने। आवेदन पत्र किस किस पर? अंक प्रमाण पत्र पर, अंक प्रमाण पत्र पर, और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पर या आचरण प्रमाण पत्र। ये तीनों में से कोई भी पूछ दे, तीनों में से कोई भी पूछ दे। क्या? ये तीनों में से कोई पूछ दे, तीनों में से, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ये जो हम लिखा रहा हूँ वो पूरा लिख के आ जाना है। अगर मतलब कि अगर इसको आप डीपली में जानना चाहते हैं, पूरा बढ़िया समझना चाहते हैं, तो विद्या वाहिनी क्लासेज पटना, ऐसे चलिए विद्या वाहिनी क्लासेज यूट्यूब पर सर्च कीजिए। ठीक, सरस्वती माता का थंबनेल वाला आ जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पर जाइए। ये पूरा मैं ये अपलोड कर दिया हूँ वीडियो संस्कृत का पूरा, और वहाँ से आप जाके इस सब का ट्रिक जान सकते हैं। लेकिन आज वही सब पीडीएफ मैं अभी बता दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा आप डीपली में जानना चाहते हैं, अगर आपका एक आध क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम यहाँ पर जो लाया हूँ उसको देखते हैं। देखिए अंक प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण पत्र, इसमें से कोई में से तीनों में से कोई अगर पूछे तो एक पर, मतलब कि एक का मैं बता रहा हूँ। अंक प्रमाण पत्र पर, अंक प्रमाण पत्र में बता रहा हूँ। ठीक ना, आपको लिख के आ जाना है। आपको क्या सब पर लिख के आ जाना है। ठीक ना, अगर कोई पूछे तो। ठीक ना दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको अंक प्रमाण पत्र पर लिखने के लिए बता देता हूँ। ठीक ना, किस पर? अंक प्रमाण पत्र पर। देखिए क्या लिखना है। सेवायाम के सामने परीक्षा भवनाथ, काय का परीक्षा भवन से परीक्षा देंगे तो वहाँ का लिखा जाएगा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मतलब कि यहाँ पर डेट आपको लिख देना है इसके सामने। ठीक ना, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखना है। मेरा स्कूल का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हाईपुर, तो मैंने लिख दिया उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हाईपुर। ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ठीक ना, अब चलिए अब आगे चलते हैं। क्या आगे? यहाँ तो पूरा लिख लिया। देखिए हम अंक प्रमाण पत्र बता रहे हैं। किस पर? अंक प्रमाण पत्र पर। ठीक है ना दोस्तों, हम किस पर बता रहे हैं? अंक प्रमाण पत्र बता रहे हैं। अंक प्रमाण पत्र पर हम बता रहे हैं। ठीक ना, उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्हाईपुर। विषय तो अंक प्रमाण प्राप्त या प्रमाण, अंक प्रमाण पत्र आय आवेदन पत्र, मतलब अंक प्रमाण पत्र प्रदान कर, अंक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र है। ठीक ना, अगर यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र आता, क्या था? आचरण प्रमाण पत्र आता, तो यहाँ पर लिखते हैं हम आचरण प्रमाण पत्र आय आवेदन पत्रम। यहाँ पर आता विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र आय आवेदन पत्रम। ठीक ना, तो यहाँ पर जो मैंने अंक प्रमाण पत्र पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? अंक प्रमाण पत्र आवेदन पत्रम। ठीक, आगे चलते हैं। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, तो महाशय सविनय निवेदन यह है कि अहम भवदीय विद्यालयत 10वीं कक्षा या प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मि, मतलब मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एक छात्र हूँ। क्या हूँ? एक छात्र हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छात्र हूँ। क्या है? एक छात्र हूँ। ठीक, एक छात्र हूँ। क्या? एक छात्र हूँ। ठीक है, मम आचरण विद्यालय अति उत्तम च लोकप्रिय आसित, मतलब मेरा आचरण विद्यालय में अति उत्तम और लोकप्रिय था। मम क्रमांक 81, मेरा क्रमांक 1 था।
महाविद्यालयेषु प्रवेशाय अंक प्रमाण पत्र से आवश्यक वर्तते, मतलब महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए अंक प्रमाण पत्र की जरूरत है। यहाँ पर अगर आचरण प्रमाण पत्र पूछ देता, क्या आचरण पूछ देता आचरण, तो यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र रसीद देते हैं। अगर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पूछ देता है, यहाँ पर हम क्या देते हैं, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र रसीद देते हैं। यहाँ पर हम अंक प्रमाण पत्र पर लिख रहे हैं, इसी कारण अंक प्रमाण पत्र यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अतः अंक प्रमाण पत्र प्रदायमाम अनुग्रहीष्यन्ति, मतलब अंक प्रमाण पत्र, अतः अंक प्रमाण पत्र देकर प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। अगर यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र आता तो आचरण प्रमाण पत्र दे देंगे, और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आएगा तो निवास प्रमाण पत्र दे देंगे, ठीक। अनुग्रहित करें। आप नीचे क्या करना है, भवताम, इसे कर देना है भवताम शिष्य, मेरा नाम रुपेश है तो रुपेश लिख दिए, आपका नाम जो है जो लिख लीजिएगा, क्रमांक है क्रमांक लीजिएगा। पहला टाइप से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर देखिए इस तीनों में से कोई अगर पूछता है ना, इस तीनों में से, तो आपको लिख के आ जाना है कि ना, इस तीनों में से, ये तीनों में से कोई भी, ठीक ना। आचरण अंक प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या आचरण प्रमाण पत्र, आपको पूरा लिख के आ जाना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखने के लिए आएगा तब, मतलब कि किसके लिए आ सकता है, जाति प्रमाण पत्र के लिए आएगा, या फिर आय प्रमाण पत्र के लिए आएगा, या निवास प्रमाण पत्र के लिए आएगा। तो जितना ये सब लिख आता है, ये जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, ये सब प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को। तो ये तीनों में से कोई भी आएगा, उसका एक ही ट्रिक है, बस आपको थोड़ा जगह चेंज करना होगा। चलिए देखते हैं। पर क्या लिखना है, सेवायाम, सेवायाम के सामने परीक्षा भवनाथ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। यहाँ विषय यहाँ पर लिखेगा क्या, यहाँ पर अगर जाति प्रमाण पत्र के लिए है तो जाति प्रमाण पत्राय आवेदन पत्रम, क्या लिखना है। अगर जाति प्रमाण पत्र के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, जाति प्रमाण पत्राय, बढ़िया समझ लीजिए, जाति प्रमाण पत्राय आवेदन पत्रम। अगर आय प्रमाण पत्र के लिख रहे हैं तो आय प्रमाण पत्राय आवेदन पत्रम। अगर निवास प्रमाण पत्र के लिख रहे हैं तो आपको लिखना है निवास प्रमाण पत्राय आवेदन पत्रम, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर विषय में लिख दीजिएगा। अब लिखना है महाशय सबने निवेदनम अस्ति है, तो महाशय सबने निवेदन ये है, मैं मम नाम रुपेश कुमार अस्ति, मेरा नाम रुपेश कुमार है, मम पितु नाम श्री इंद्रदेव राय अस्ति, मतलब आप यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख लीजिएगा, ठीक। अब मम ग्राम नाम कन्हापुर अस्ति, आप यहाँ पर अपने ग्राम का नाम लिख लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। या देखिए यहाँ पे या करके, या हम कन्हापुरे निवसामी, अपने गांव में जो है गांव में रहते हैं वहाँ के निवसामी आप दे सकते हैं, ठीक ना। महाविद्यालयेषु प्रवेशाय जाति प्रमाण पत्र से आवश्यक वर्तते, मतलब महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अगर आपको यहाँ पर आ जाता क्या, जाति प्रमाण पत्र, ठीक ना। अगर आपको आता निवास प्रमाण पत्र, या तो निवास प्रमाण पत्र लिखने के लिए आता है, आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, निवास प्रमाण पत्र से आवश्यक वर्तते, ठीक ना। अगर आपसे यहाँ पर पूछ देता क्या, अगर आपको यहाँ पर पूछ देता क्या क्या पर था, जाति प्रमाण पत्र आय निवास, अगर यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आपको पूछ देता, क्या आय प्रमाण पत्र पूछ देता, अगर आय प्रमाण पत्र पूछ देता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, आय प्रमाण पत्र से आवश्यक वर्तते, ठीक है, वो पूरा लिख देंगे। अतः जाति प्रमाण पत्र प्रदायमाम अनुग्रहीष्यन्ति, अतः जाति प्रमाण पत्र प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। अगर आय प्रमाण पत्र आता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, अतः आय प्रमाण पत्र प्रदायमाम अनुग्रहीष्यन्ति। अगर यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, अतः निवास प्रमाण पत्र प्रदायमाम अनुग्रहीष्यन्ति। बस यहाँ पर चेंज करना है, ठीक ना, यहाँ पर चेंज करना है, एक ऊपर चेंज करना है, बस यहाँ पर इसे घेर देना है, भवताम विश्वासी रुपेश कुमार लिख देना है, जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए अगला ट्रिक पर चलते हैं। देखिए ये बहुत VVI टॉपिक है, क्या है, कोई भी शुल्क राशि, क्या कोई भी शुल्क राशि पर एगो आ ही सकता है, शुल्क राशि आ जाए, चाहे शुल्क राशि आ जाए या विद्यालय शुल्क आ जाए या परीक्षा शुल्क आ जाए, इसमें से कोई एक आ सकता है। ध्यान से पढ़ के जाइएगा कल, ठीक ना। या तो शुल्क राशि आ जाए, या तो विद्यालय शुल्क राशि या परीक्षा शुल्क राशि माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र, तो आप क्या लिखिएगा, सेवायाम, और सेवायाम के सामने परीक्षा भवनाथ श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इसके सामने डेट। आप यहाँ पर स्कूल के अपने नाम लिख दीजिएगा जहाँ से आपको क्षमा याचना पत्र भेजना है। विषय हम देखिए, हम शुल्क राशि पर लिख दे, हम विद्यालय शुल्क पर लिख दे रहे हैं, किस पर, विद्यालय शुल्क पर, किस पर लिख दे रहे हैं, हम विद्यालय शुल्क पर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, विषय में हम विद्यालय शुल्क पर लिख रहे हैं, तो विद्यालय शुल्क का क्षमा याचना पत्र, मतलब विद्यालय शुल्क के लिए विद्यालय शुल्क के लिए क्षमा याचना पत्र है। अगर आपको यहाँ पर शुल्क राशि के लिए आता है तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शुल्काय राशि क्षमा याचना पत्रम। अगर परीक्षा शुल्क आते हैं तो यहाँ पर परीक्षा शुल्काय लिख देते हैं, ठीक ना। हम यहाँ पर विद्यालय शुल्क के लिख दीजिए, कोई भी शुल्क
शुल्क राशि माफ करने के लिए आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर क्या करना है, बदल के लिख देना है, ठीक ना। चलिए इसका आगे पढ़ते हैं, क्या है देखिए, विषय तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। महाशय सबने निवेदन अस्ति है, तो महाशय सबने निवेदन यह है, मम पितु एक निधन कृषक अस्ति, मेरे पिता एक निधन कृषक है। तस्य आय अति न्यून अस्ति, मतलब उनका आय बहुत न्यून है, बहुत कम है। च अस्माकं परिवारे 5 सदस्य सन्ति, मतलब मेरे परिवार में 5 सदस्य है। सीमित आय विद्यालय से शुल्क प्रदानम अति कठिनम अस्ति, मतलब कि सीमित आय में विद्यालय शुल्क प्रदान करने में बहुत कठिन हो रही है, ठीक। यहाँ पर देखिए, आप जितना परिवार है उतना परिवार के लिख दीजिएगा। मैं 5 फैमिली का परिवार हूँ तो यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अगर आप 7 के हैं तो 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो गया। अब यहाँ पर आपको चेंज करना है, विद्यालय शुल्क है विद्यालय शुल्क, परीक्षा शुल्क है तो परीक्षा शुल्क यहाँ पर लिख दीजिएगा, शुल्क राशि है तो शुल्क राशि यहाँ पर लिख दीजिएगा। बस यहाँ पर रेड कलर भी चेंज करना है, जहाँ रेड कलर से चिन्ह पड़ा हुआ है। आगे लिखिए, अतः कृपया विद्यालय शुल्क क्षमायाय प्रदाय मम अनुगृह्णन्ति, मतलब अतः कृपया विद्यालय शुल्क क्षमा कर मुझे प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। अगर आपसे यहाँ पर विद्यालय शुल्क आया है तो विद्यालय शुल्क लिख दीजिएगा, अगर परीक्षा शुल्क आया है तो परीक्षा शुल्क लिख दीजिएगा, अगर शुल्क राशि माप है तो शुल्क राशि माप लिख दीजिएगा, ठीक। आगे चलिए, आगे क्या लिखना है, एक बॉक्स बना लेना है और उसमें लिख देना है भवतांशी, नाम वगैरह वर्ग लिख के छोड़ देना है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या है अगला ट्रिक देखिए, ये है कोई निर्धन छात्र है, ठीक ना, क्या कोई गरीब छात्र है, ठीक। उसको पढ़ने के लिए उनके पापा से रुपया नहीं इकट्ठा हो रहा है, ठीक ना। तो आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, किसके लिए, तो छात्रवृत्ति के लिए, ताकि आप आगे पढ़ाई कर सकें। तो उसके लिए ये पत्र है स्पेशल। क्या लिखना है, सेवायाम के सामने परीक्षा भवना जहाँ से परीक्षा आप दे रहे हैं, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सामने उसका डेट लिख देना है, अपना स्कूल का नाम यहाँ फिल कर देना है। विषय छात्रवृत्ति प्राप्यार्थ आवेदन पत्र, मतलब छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र है, ठीक। आगे चलते हैं, क्या है देखिए, पढ़िए, महाशय सबने निवेदन अस्ति है, तो महाशय सबने निवेदन यह है, मम पितु एक निधन कृषक अस्ति, मेरे पिता एक निधन कृषक है, मतलब गरीब किसान है। तस आय अति न्यून अस्ति, बस ऊपर वाला जो लिखा है वही लिख रहे हैं, तस आय अति न्यून अस्ति, उनका आय बहुत ही कम है, बहुत ही न्यून है, ठीक है। च और अस्माकं परिवारे 5 सदस्य सन्ति, और हमारे परिवार में 5 सदस्य है। सीमित आय, मतलब सीमित आय में कठिन सपरिवारम जीवामी, मतलब सीमित आय में, मतलब जितना भी आय है वो सीमित आय है, हमारे 5 परिवार में वो रुपया खत्म हो जाता है, वही कारण सीमित आय है, उसके कारण सीमित आय में मतलब पूरे परिवार है बहुत कठिन से जी रहे हैं, ठीक न। अतः निवेदनम अस्ति यत् भवन्तः छात्रवृत्ति प्रदाय मम अनुगृह्णन्ति, अतः निवेदन है कि आप छात्रवृत्ति प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें, ठीक। आगे लिख देना है क्या, आपको बॉक्स बनाना है, क्या करना है, बॉक्स बनाना है आपको, बॉक्स बना क्या करना है, भवतांशी से और नाम रुपये जो आपका नाम है यहाँ पर लिख दीजिएगा, और वर्ग लिख दीजिएगा, रोल नंबर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए आप पत्र पर आ गए, एप्लीकेशन वहाँ से आ जाएगा उतना सही। देखिए यह मेरा क्या है, ये पूछेगा इस बार, गारंटी है, ये शादी वाला पूछ सकता है, क्या हर साल पूछ रहा है, ठीक। देखिए क्या है, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी बहन की शादी में आमंत्रण हो, मतलब आपकी बहन की शादी हो रही है तो अपने मित्र को आमंत्रित कीजिए, ठीक ना, इसके लिए पत्र आएगा। या तो आ सकता है क्या, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें जिसमें अपने भाई की, आपकी भाई की भी शादी यहाँ पर दे सकता है, ठीक ना, तो भाई की शादी यहाँ पर दे सकता है, तो आप भाई की शादी वाला भी नीचे हम लिखे वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बहन की शादी वाला बता रहे हैं, तो क्या लिखना है, प्रिय मित्र, ठीक, प्रिय मित्र नमो नमः। देखिए आवेदन पत्र में लिखाता है सामने परीक्षा भवन और डेट लिखाता है, पत्र में ये सब नहीं लिखाता है, पत्र में नीचे लिखाता है कुछ, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ, विशेष रूपेण अनुरोधम अस्ति, विशेष रूप से अनुरोध है, यत मम भागिन्या विवाह, मतलब यहाँ मेरी विवाह भागिनिया, देखिए भागिनिया माने बहन होती है, ठीक ना, यहाँ भागिनिया माने भगिनी नहीं होती है, ठीक ना। यत मम भगिनिया विवाह अप्रैल मासे भविष्यति, मतलब कि यहाँ मेरी बहन की शादी अप्रैल माह में है, ठीक ना। बर यात्रा पाटलिपुत्रात आगमिष्यति, मतलब बर यात्रा मतलब बारात जो है पाटलिपुत्र मतलब पटना से आएगी, ठीक ना। अस्मिन अवसर, मतलब इस अवसर पर आप 1 दिवस पूर्व मैव आगत्य अस विवास्य स्वभाव वर्धन्त्यु, मतलब इस अवसर पर
आप एक दिन पहले आकर इस विवाह को शोभा बढ़ाएं, इस विवाह में शोभा बढ़ाएं। ठीक ना, चलिए ये हो गया। ठीक ना, आगे चलते हैं। बस आपको एक बॉक्स बनाना है, भवताम मित्रम, जो आपका मित्र है उसका नाम लिख दीजिएगा। अगर भाई के शादी आता तो भाई की शादी यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, देखिए कुछ जगह चेंज करना है भाई की शादी के लिए। ठीक ना, देखिए कहाँ कहाँ, देखिए भाई की शादी होता है तो क्या क्या होता है, देखिए भाई के विवाह में मित्र को आमंत्रण पत्र के लिए, तो भाई के अंदर भरातु होता है। ठीक है, अब विवाह, अब बर यात्रा पाटलिपुत्र गमिष्यति, यहाँ देखिए जन्मदिन पर, देखिए ये पहले बता देते हैं। अगर भाई पर आए तब, अगर भाई की शादी हो तब, क्या भाई की शादी हो और अपने दोस्त को आमंत्रण करें तो उसके लिए देखिए हम पत्र बताते हैं एकदम बढ़िया वाला। देखिए क्या करना है, अगर आपको पूछ देगा अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपनी भाई की शादी में आमंत्रण करे, अपने भाई की शादी है उसमें अपने दोस्त को आमंत्रण करे, तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्रिय मित्र नमो नमः अत्र कुशलम तत्रास्तु, मतलब मैं यहाँ कुशल हूँ, विशेष रूप में अनुरोधम अस्ति, विशेष रूप से अनुरोध है यत मम, यहाँ लिखना यत मम भरातु विवाह, भरातु भगिनिया है ना, भरातु हो जाएगा वहाँ पर। भरातु में क्या होता है, भाई होता है। ठीक, क्या होता है, भरातु में बड़े भाई होता है। तो भरातु विवाह अप्रैल माह से भविष्यति, मतलब मेरे भाई की शादी अप्रैल माह में होगी। बर यात्रा मतलब बारात पाटलिपुत्रात आगमिष्यति नहीं गमिष्यति, कहा कि भाई की शादी में बारात जाती है आती नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पर बहन की शादी है तो बहन की शादी में बारात आता है, लेकिन भाई की शादी में बारात जाता है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बर यात्रा पाटलिपुत्रात गमिष्यति। ठीक है, बर यात्रा बारात जो है पाटलिपुत्र जाएगी। अस्मिन अवसरे मतलब इस अवसर पर आप एक दिवस पूर्व आकर इस विवाह की शोभा बढ़ाएं। ठीक ना, फिर वहीं पर लिख देना है भवताम मित्रम, भवताम मित्रम रुपेशा, जो भी आपका मित्र का नाम है ये। और फिर एक ट्रिक आपको पूछेगा, क्या जानते हैं, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जब आपका जन्मदिन है, क्या आपका जन्मदिन है, ठीक ना, आपका जन्मदिन है, उस पर अपने दोस्त को आमंत्रण कर रहे हैं, किस पर, अपने दोस्त को। तो क्या करना, देखिए जहां आप लिखते थे ना मम भरातु विवाह, जो जहां लिखते थे मम भरातु विवाह अप्रैल माह से भविष्यति, तो वहां पर आपको क्या लिखना है, मम जन्म दिवसीय कार्यक्रम अप्रैल माह से भविष्यति। ठीक ना, और फिर नीचे जन्म दिवस से कार्यक्रम लिख देना है अथी में। चलिए देखिए इसमें हम लिख के लाए हैं, बता देते हैं किससे, देखिए कैसे लिखना है, प्रिय मित्र नमो नमः, यहाँ प्रिय मित्र हम यहाँ पर हिंदी में लिख दिए हैं। ठीक है, प्रिय मित्र नमो नमः, यहाँ कुशल हूँ वहाँ भी कुशल होगा, विशेष रूप से अनुरोध है कि मेरी बहन का विवाह, ये पूरा हिंदी हम लिख लिए हैं। ठीक है, आपको अगर हिंदी इंग्लिश मतलब संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप हिंदी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, हिंदी देख लेना है पूरा पूरा। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपका क्या है, आपका जन्मदिन है और अपने दोस्त का आमंत्रण कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, देखिए बताते हैं, यहाँ पर चेंज करना है। देखिए ये हम आगे दूसरा मलम, सॉरी, बस देखिए यहाँ पर आपको चेंज करना है, विशेष रूप से अनुरोधम अस्ति यतमम, यतमम यहाँ है ना, यतमम तो लिखना है, ये भागिन्या विवाह के जगह पर जन्म दिवस दे दीजिएगा। क्या दे देना है, ये दे देना। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए मम जन्म दिवसीय कार्यक्रम अप्रैल माह से भविष्यति, तो यहाँ पर क्या लिखना है, मम जन्म दिवसीय अप्रैल माह से भविष्यति। यहाँ पर क्या लिखना है, मम जन्म दिवसीय अप्रैल माह से भविष्यति है, मम जन्म दिवसीय अप्रैल माह से भविष्यति। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बर यात्रा, अब यहाँ इसमें बर यात्रा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, जन्म दिवसीय कार्यक्रम, क्या लिखना है यहाँ पर, जन्म दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर लिखना है। अब फिर आगे लिखना अस्मिन अवसरे भवान एक दिशा, बाकी सब वही रहेगा, बस यहाँ पर चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर देना है, यहाँ पर ये चेंज कर देना है और ये चेंज कर देना। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए अगला ट्रिक पर जाते हैं। चलिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 के द्वितीय पालिक में, ये एक देख लीजिएगा। ठीक ना, क्या देखिए, विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा पर जाने की अनुमति देने के लिए पिता के पास, मतलब कि आपके विद्यालय में कोई यात्रा ऐसा है जहां आप घूमने जा रहे हैं, उसके लिए आपको पिताजी के पास क्या लिखना है, पत्र लिखना है। क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो ये लिख देना है, क्या लिखना है, देखिए बताते हैं, परम आदरणीय पितृ महाभागा सादर प्रणाम अत कुशलम तत्रास्तु कठिनई मस्ति यत मम प्रथम शाब्दिक परीक्षा समाप्ति गता छात्रावासस्य सर्वे छात्रा अध्यापके सह, हिंदी बताएंगे, रुकिए बताते हैं हिंदी भी। क्या लिखना है, देखिए, ओहो, ठीक है,
छात्रवासस्य सर्वे छात्रा अध्यापके सह शैक्षणिक भ्रमणार्थ गमिष्यन्ति अहमति अस्यां यात्रा गन्तुम् इच्छामि एतदर्थ भवतः अनुमति आवश्यकी वर्तते। क्या देखिए, परम आदरणीय पितृ महाभागा, मतलब आपको थोड़ा सा परम आदरणीय, आपको अपने पिताजी क्या किया, परम आदरणीय कर दिए हैं पितृ महाभागा, सादा प्रणाम। ठीक है, ये तो पूरा सादा प्रणाम तो हिंदी वाला हो गया, सादा प्रणाम है। अत कुशलम तत्रास्तु, मतलब यहाँ कुशल हूँ। ठीक है, कथनीय मस्ती, कहने का मतलब है यत यहाँ मम प्रथम शाब्दिक परीक्षा समाप्ति का, मतलब मेरा यहाँ पर प्रथम शाब्दिक जो एग्जाम है वो समाप्त हो गया है। छात्रावास, छात्रावास के सभी छात्र अध्यापक साथ शैक्षणिक भ्रमण में जा रहे हैं, जाएंगे। ठीक है, अहमति अस्याम यात्रा गंतुम इच्छामि, मुझे भी इस यात्रा में जाने की इच्छा है। एतदर्थ भवता अनुमति आवश्यक वर्तते, इसलिए आपकी अनुमति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए अनुमति क्या, आपकी अनुमति आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, मार्ग व्यर्थ रूपकानि अपि संप्रेषयन्ति भवन्तः, क्या मार्ग व्यर्थ रूप्यकानि अपि संप्रेषयन्ति भवन्तः श्रेष्ठेभ्यो कनिष्ठेभ्यो स्नेह, ये सब लिख दिए। छोटे को प्रणाम, छोटे को प्रणाम, बड़े को शुभ आशीर्वाद। ठीक है, बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद, ये सब लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भवताम पुत्र लिख दीजिएगा, जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर बॉक्स एक बना देना है, वहाँ पर सेवायाम लिख देना है, नाम पिता का नाम, और यहाँ पता लिख दीजिएगा, पोस्ट बाग वगैरह है जो वो सब लिख दीजिएगा। चलिए अगला ट्रिक पर चलते हैं, अगला ट्रिक पर चलते हैं। चलिए ये देख लीजिएगा, ये इसको पूछने का संस्कृत के महत्व पर आगे आ जाएगा, तो आपको पूछ देना है। ठीक है, आपको इस पर बता देना है। संस्कृत महत्व पर अगर पूछ दे तो क्या है, संस्कृत के महत्व को उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। क्या लिखना है, प्रिय अनुजा, प्रिय छोटे, शुभ आशीर्वाद, अत्र कुशलम तत्रास्तु तब सफलता पत्रम पठितवा मम मुनो हसीतो जाता, मतलब यहाँ कुशल हो, वहाँ भी कुशल होगा, तुम्हारे सफलता के पत्र को पढ़कर मेरा मन प्रसन्न हुआ। ठीक है, ये इसका हिंदी लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलिए दूसरा लाइन, अद्य अहम संस्कृत भाषाया महत्व कथयामि, मतलब आज मैं संस्कृत भाषा के महत्व को बताता हूँ। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। ठीक, सर्वे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेदाः च अस्याम भाषायाम एव सन्ति, मतलब सभी प्राचीन ग्रंथ चारों वेद इसी भाषा में ही है। ठीक, आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य आधार अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा हमारे देश के आधार है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ शेष सर्वम कुशलम। ठीक है, मतलब इसलिए संस्कृत भाषा में मन से पढ़ो। ठीक है, संस्कृत भाषा को मन से पढ़ो। ठीक है, शेष सब कुशल, अध्ययन एव तब जीवनम उन्नयति, अध्ययन ही तुम्हारे जीवन में उन्नति प्रदान करे। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाकी वहाँ पर जो लिखा था वहाँ पर लिख देना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे क्योंकि दोस्तों बहुत सा क्वेश्चन लिया हुआ हूँ पूरा संस्कृत का VVI। ठीक ना, तब थोड़ा सा फास्ट खींचूंगा। चलिए ये अब ये आ जाएगा किस पर अब एक और आवेदन पत्र है। क्या आवेदन पत्र है, देखिए चलिए देखिए ये किस पर है। अगर आपको बोल दे 4 दिन की छुट्टी ले लीजिए, 2 दिन की छुट्टी लीजिए, तो आप उसके लिए है अपने प्रधानाध्यापक के पास, या आपकी अपनी बहन की शादी है उसके लिए आप 2 दिन की छुट्टी लीजिए, या आपके भाई की शादी है उसके लिए ये सब 2 दिन की छुट्टी लीजिए। ये सारा क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर बताया हुआ हूँ। विद्या वाहिनी क्लासेज पर आप जाइए, वहाँ से ये पूरा वीडियो देखिए बहुत डीपली। ठीक ना, चलिए हम पढ़ देते हैं। देखिए हम यहाँ पर बुखार से पीड़ित हूँ ऐसा हम लिख दिया हूँ। ठीक है, अगर पूछ दे भाई की शादी के लिए, भाई की शादी है इसलिए 2 दिन की छुट्टी लीजिए, तो आपको भाई की शादी पर लिखा जाएगा। ठीक ना, चलिए देखते हैं। सेवायाम के सामने परीक्षा भवनाथ, इसके सामने डेट। ठीक है, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनायपुरा, जो है वो लिख दीजिए अपना नाम है। ठीक है, विषय दिन दिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम या याचना पत्रम या आवेदन पत्रम। देखिए अगर आपसे याचना पत्रम ये सब बताया हूँ यार, अभी ये मैं वो बोर्ड पर क्लास लिया हूँ तब मैं आपको ये तब वही सब पीढ़ी, ये देखिए बोर्ड पर लिखाया हुआ है, ये बोर्ड पर का है। ठीक है ना, जाइए आप विद्या वाहिनी क्लासेज पर, ये सब देखिए वीडियो। ठीक।
ठीक ना। तो अभी तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कोड निकाल दूंगा। देखिए यहाँ पर आपको चेंज करना है। देखिए याचना पत्र रहेगा तो याचना पत्र दीजिएगा, आवेदन पत्र रहेगा आवेदन पत्र दीजिएगा, प्रार्थना पत्र रहेगा तो प्रार्थना पत्र दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा, देखिए 2 दिन की छुट्टी लेना है तो 2 दिन के यहाँ पर छुट्टी लीजिए, 3 दिन के तो 3 दिन के दे दीजिए, 4 दिन के चतुर्थ दिन दे दीजिए। आगे पढ़ते हैं। महाशय सविनय निवेदन अवस्थित। महाशय सविनय निवेदन यह है, अहम भवता विद्यालय 10वीं वर्ग के पठामी। मैं आपके विद्यालय में 10वां वर्ग में पढ़ता हूँ। अहम अद्य तीव्र ज्वरेन पीड़ितास्मि। मैं आज तीव्र ज्वरेन से पीड़ित हूँ, ठीक है। आप देखिए पहले पूरा पढ़ के बता दूँ। अतः विद्यालयम आगंतुक असमर्थास्मि। अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति यत् भवन्तः द्विदिवसीयो अवकाशम स्वीकृत माम अनुग्रहन्ति। अतः प्रार्थना है कि आप 2 दिन की छुट्टी अवकाश कर मुझे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। अगर आपसे यहाँ पर पूछ देता क्या पेट में दर्द है, तब आप लिखिए यहाँ पर क्या लिखने हैं, अहम क्या लिखना, उदर वेदनम, क्या उदर वेदनम पीड़ितास्मि। अगर पूछता क्या आपके भाई की शादी है, क्या है आपकी भाई की शादी है, तो उसमें आप 2 दिन की छुट्टी लीजिए। तो आपको यहाँ पर ये सब लाइन नहीं लिखना है। ये सब लाइन क्या करना है, ये जो लाइन दिया हुआ है ये सब काट देना, ठीक है। यहाँ तक क्या लिखना है, इसके जगह पर लिख देना है मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति। मतलब मेरे भाई की शादी कल होगी। बर यात्रा संध्या काले गमिष्यति। बर यात्रा संध्या काल मतलब कल आएगी, ठीक ना। तो अब बाकी सब वही यहाँ पर लिख देना है, ठीक ना। बाकी सब वही लिख देना है। अगर बहन की आपकी शादी है, क्या बहन की शादी है, तो क्या लिखने का, बस यही सब काट देना है। बहन की शादी यहाँ पर लिख देना है, बहन की शादी के बारे में। मम भागनी विवाह स्व भविष्यति। मेरी बहन की शादी कल होगी। बर यात्रा संध्या काले आगमिष्यति, मतलब बर यात्रा कल शाम को आएगी, ठीक ना। बस यहाँ पर चेंज कर देना है। अगर आपको कह देगा आपका जन्मदिन है, उस पर आप जन्मदिन है तो अपना जन्मदिन मनाने में व्यस्त रहेंगे। इसके लिए 2 दिन का छुट्टी का मांग कीजिए प्रधानाध्यापक पर। बस आपको कुछ नहीं करना है। ये काट दिए ना, ये इसको हटा देना है। इसको क्या करना है, हटा देना है। इसको क्या करना है, हटा देना है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सब 5वां लाइन ये यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है, मम जन्म दिवस उत्सव आयोजना स्व भविष्यति। मतलब मेरे जन्मदिन का उत्सव का आयोजन कल होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। बस हो जाएगा। किस पर, आपके जन्मदिन के समारोह पर 2 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, उस पर हो जाएगा ये एप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, आवेदन पत्र हो जाएगा। बाकी सब वही है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ये कौची है, देखिए दोस्तों आप देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, पर ये सब समझ के जाइए। छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय प्रचार को आवेदन पत्र देंगे। मतलब छात्रावास में आपको स्थान नहीं मिल रहा है तो स्थान प्राप्त करने के लिए आपको विद्यालय प्रचार को प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर लिख देना आपको डेट, जो जहाँ से एग्जाम दे रहे हैं परीक्षा भवना, तो यहाँ पर आपको डेट लिख देना है। वो ये तो उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम, आप अपना स्कूल के नाम लिख दीजिएगा। विषय छात्रावासे प्रवेशार्थम आवेदन पत्र, मतलब छात्रावास में प्रवेश करने के लिए आवेदन पत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतां विद्यालय से 10वीं कक्षाया एक निर्धन छात्र अस्मि। मतलब कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं भवतां आपका विद्यालय के 10वां वर्ग का एक निर्धन छात्र हूँ। मम विदु एक निर्धन कृषक अस्ति। मेरे पिता एक निर्धन कृषक है। तस्याति न्यूना अस्ति। उनका आय बहुत न्यून है। च अस्माकं परिवारे 5 सदस्य सन्ति। और हमारे परिवार में 5 सदस्य है। सीमित आय कठिन सपरिवारं जीवामि। मतलब सीमित आय में सभी परिवार बहुत ही कठिन से जी रहे हैं। अहम अस्य विद्यालय से छात्रावासे प्रवेशां प्राप्तुम् इच्छामि। यही का मतलब कि मैं इस विद्यालय के छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। अतः भवाम छात्रावासे प्रवेशाम दत्वा मई अनुग्रहण करोति। मतलब कि आप छात्रावास में प्रवेश कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। भवतः कृपा भविष्य, आपकी कृपा रहेगी तो, ठीक है। आगे चलना है, देखिए आगे क्या है। बस आपको लिखना है आपका भवताम शिष्य, ठीक ना। भवताम शिष्य जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप निर्धन छात्र हैं, क्या है देखिए ये सब मेरे को बताने के नहीं, हम तो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। ये आप इस सब को देख के जाइए एक बारी, ठीक है। निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय परिचार को आवेदन पत्र लिखे। मतलब निर्धन छात्र कोष से, ठीक है। तो क्या लिखना है, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उत्कमित, जो आपका स्कूल का नाम है वो लिख दीजिएगा। विषय आर्थिक सहयोग प्राप्तार्थम आवेदन पत्र, मतलब आर्थिक सहयोग को प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र है। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतां विद्यालय 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि। मतलब कि अस्मि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 10वें वर्ग के छात्र हूँ, ठीक ना, छात्र हूँ, ठीक।
ठीक है। मम पितु निधन किसका अस्ति, मेरे पिता के निधन किसक है, तस आय अति न्यून अस्ति, उनका आय बहुत न्यून है। मम माता अति रुग्ना अस्ति, मेरे माता जी बहुत बीमार है। कठिन सब परिवार जमा, कठिन से सभी परिवार जी रहे हैं। अतः विनम निवेदनम अस्ति, तथा बिना निवेदन है भवंतः 500 रुपया 500 रुपया आर्थिक सहयोग करें, रुपयन इच्छुक उपकार करें, मतलब कि आप 500 रुपया के 500 रुपया का 500 रुपया आर्थिक सहयोग करके मुझे क्या करें, कृपा करें मुझ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया खत्म। आपको जो लिखना है यहाँ पर इस तरह आपका आज्ञाकारी जो भी लिखना है आपका शिष्य यहाँ पर लिख देना है। ठीक, चलते हैं। कुछ मैं यहाँ पर अनुवाद लिया हूँ। क्या लिया हूँ? अनुवाद आपको देख कर जाना है। ठीक ना, अनुवाद आपको क्या करना है, देख कर जाना है। देखिए क्या अनुवाद है, देखिए क्या अनुवाद है, सिर्फ आप देख लीजिएगा। क्या है? मैं बिहार राज्य में रहता हूँ, अहम बिहार राज्य निवसामी, दिल्ली भारतवर्ष का हृदय में है, दिल्ली भारतवर्ष का हृदय है, दिल्ली भारतस्य वर्ष से हृदय अस्ति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, क्या करे, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जलम बिना जीवनम न अस्ति। ठीक ना, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक ना, चलिए देखिए। राम के साथ सीता बन जाती है, तो रामेण सा सीता बन गच्छति। ठीक ना, वह चोर से डरती है, स चौरात विभेति, वह भिखारी को अन्न देता है, स भिक्षुकाय अन्नम ददाति। मनुष्य में परिश्रमी श्रेष्ठ है, मनुष्य नाम परिश्रमी श्रेष्ठा भवति। गांव के दोनों ओर वृक्ष है, ग्रामम अभिता वृक्षा संति। गणेश को पढ़ना अच्छा लगता है, गणेशाय पठनम रोचते। चलिए, ठीक, यहाँ पर हो गया ना। चलिए, क्या यहाँ पर, राम दिनेश से डरता है, तो रमेश दिनेश से डरता है, रमेशा दिनेशाद विभेति। ठीक, अगला पर चलते हैं। अगला क्या है? धन से अभिमान बढ़ता है, धनेन अभिमानम वर्धते। कमल अच्छा लड़का है, कमल सुष्टु बालका अस्ति। तालाब के चारों ओर वृक्ष है, तो सरोवरम परिता वृक्षा संति। मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है, तो मह्यम तस्य स्वभाव रोचते। देखिए, ये सब आपको याद करके चल जाना है। वहाँ पर ज़्यादा आपको ज्ञानी नहीं बनना है। एक दिन में आप ज्ञानी किसे बन जाइएगा। ठीक ना, इसको याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है, ये तो हो गया था। देखिए, दुष्टों से उसकी रक्षा करो, तो दुष्टेभ्य तम रक्षतु। उसके साथ उसकी पत्नी भी है। तेन स तस्य भार्या अपि अस्ति। राजा निर्धनों को बस देता है, तो निलिप निर्धनेभ्य वस्त्राणि ददाति। सबों में उषा सुंदर है, सर्वेषाम उषा शोभता अस्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। वह गीत गाती है, सा गीतम गायती। यह पुस्तक अच्छी है, इदम पुस्तकम शोभनम अस्ति। क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे? ये नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ देखिए गलती लिखा गया, ये पूछेगा नहीं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत भाषा सर्वेषाम भाषा नाम जननी अस्ति। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरती। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। वह सीता के साथ पढ़ने के लिए जाएगी। सा गीतिया स पठिनाय गमिष्यन्ति। मैं सूर्य उगने पर जाऊंगा। अहम सूर्य उदिते गमिष्यामि। हम लोग प्रायः भ्रमण करते हैं, वयम प्रातः भ्रमाम। आगे चलते हैं। मुझे मिठाई पसंद है, मह्यम मिष्ठानम रोचते। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, तो नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। राम 4 भाई थे, राम चतवारा भ्रातर आसन। दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ अयोध्याया निलिप्पा अस्ति। राम की पत्नी सीता थी, रामस्य पत्नी सीता आसीत। ठीक ना, अब कुछ ही बचा हुआ है अनुवाद। भारत की संस्कृत पुरानी है, भारत से संस्कृति प्राचीना वर्तित है। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, स 10वीं वर्ग पठती। उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ। 3 स अहम अपि पठामि। तुम गांव में रहते हो, तुम ग्रामे निवसामि। ठीक ना, आगे चलते हैं। तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है, तम मित्र पादेन खंजा अस्ति। वह घर से विद्यालय आता है, स गृहात विद्यालयम आगच्छति। नालंदा एक दर्शनीय स्थान है, नालंदा एकम दर्शनीय स्थानम अस्ति। चलिए आगे चलते हैं।
उसका अतीब गौरवमय था। अस्य अतीतम गौरवमयम आसीत, राम के साथ सीता बन गई। तो रामेण सह सीता बनम अगच्छत, पटना बिहार की राजधानी है। पटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, सूर्य उगने पर अंधकार हटता है। तो उदिते सूर्य अंधकार अपसरती। हाथी के चारों ओर बालक है। गजम परिता बालका संति। राम ने लंका जाकर रावण को मारा। तो राम लंका गतवा रावणम अहंत, बालक किसके साथ जाएगा? तो देखिए बालका केन स गमिष्यति, नेता लोग पद चाहते हैं। तो नेतारा पदाय अस्मृहंती, ठीक ना। गांव के बाहर तालाब है। तो ग्रामात बही सरोपर अस्ति, सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। सर्वेषाम प्राणी नाम नर श्रेष्ठ अस्ति। आगे चलते हैं, क्या है? छोटा भाई बड़े भाई पर विश्वास करता है। अनुजा अग्रजे विश्वसिति, राम के बन जाने पर दशरथ मर गए। राम बने गते दशरथ मृता। हे राजन दया करो, हे राजन दस्यब, ठीक ना। हे राजन दस्यब, क्या है? हे राजन दस्यब। अगला पर चलते हैं, क्या अगला देखिए, जल के ऊपर ऊपर नावें तैरती है। तो जलम ऊपरी नौका अतरंती, ठीक ना। आगे है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो रामेण पत्रम लिखे थे। राम के बिना अयोध्या गुनी है। तो रामेण बिना अयोध्या सुनी है। वह धोबी को बस देता है। स राजकस्य वस्त्रम ददाती। चलिए दोस्तों, मेरा अनुवाद यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक ना दोस्तों। क्या खत्म हो गया? अनुवाद पत्र खत्म हुआ, ठीक। आवेदन पत्र खत्म हुआ, ठीक। आवेदन पत्र खत्म हुआ, अनुवाद खत्म हुआ। क्या हुआ? अनुवाद खत्म हुआ। अब बचा हुआ है क्या? बचा हुआ है अनुच्छेद। क्या बचा हुआ है? अनुच्छेद बचा हुआ है। और क्वेश्चन एंड आंसर बचा हुआ है। क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है। तो ये मैं आपको सुबह 6 बजे उठ को करवा दूंगा, ठीक ना। 6 बजे उठ को मैं ये करवा दूंगा आपको। और ये भी जहाँ तक मैं अभी बताया हूँ उतना आप याद कर लीजिए बढ़िया से, वहीं से आएगा, ठीक ना दोस्तों। और जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ मैं सुबह करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं क्लास। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।